बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे मैं मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ, जो दोस्तों आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए, आज जो दोस्तों है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड है ये। दोस्तों जिन मित्रों ने पहला पार्ट ना देखा हो, जाइए उस पार्ट को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उस पार्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैं हल्की फुल्की आपको जानकारी दे दूंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो इसकी जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। देखिए पहले वर्ष में इसका है 10%, दूसरे वर्ष में 12% और टोटल ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, फार्मूले मैंने क्या बताया था, सिर्फ साधारण याद रख लो आप, चक्रवृद्धि के तो याद ही नहीं रखने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, चक्रवृद्धि में बिल्कुल भी फार्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर ब्याज होता है, ये होता है साधारण का फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या बताया था, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये याद रख लेना। इसके अलावा दोस्त एक बात और बताई थी कि जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है, मैं लिख देता हूं, देखिए जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है। दोस्त ये लाइन मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई हुई है, आप दोस्त इस लाइन को अच्छे से याद रख लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में काम आएगी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है कि पहले वर्ष में 10% था, दूसरे वर्ष में 12% था। इसके लिए दोस्तों आप एक फार्मूला याद रख लेना, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कुछ मित्रों ने, a + b + ab/100। ये फार्मूला होता है 2% को मिलाकर उसका 1% को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10% था और 12% था। ठीक है, 10% को आप a मान लीजिए, 12% को b मान लीजिए, इस फार्मूले में रख देंगे। देखिए 10-12 वहां पे जुड़ जाएगा, a + b कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ab यानी कि इनका गुणा होगा 120 के बटे 100 जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग दोगे तो 1.2 हो जाएगा, इसमें जोड़ो 23.2 हो जाएगा आपका। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी, 23.2, इन दोनों के बदले में इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको चक्रवृद्धि के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो मूलधन है उसका इतना % निकाल दो, भाई ब्याज होगा। मूलधन यहाँ पे देखिए 10,000 था, 10,000 का 23.2 बटे 100, इतना % निकाल दो। अच्छा ये पॉइंट हटाया, ये जीरो बढ़ाया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। ठीक है, 100 का यहाँ पे 10 का गुणा करोगे तो 2320 हो जाएगा। 2320 ये क्या हो गया, ब्याज। ब्याज ये हो गया और मूलधन तुम्हारा था 10,000, इसी में जोड़ दो, तुम्हारा हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 12,320। ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 12,320, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। दोस्त इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले पार्ट को अवश्य देख लीजिए, वहां पर बेसिक रूल अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक बार समझा देता हूँ इस सवाल को, उसके बाद लेते हैं, सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, सिर्फ ये कंसेप्ट समझ लेना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिन मित्रों ने पहला पार्ट ना देखा उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा पहले पार्ट को अच्छे से देख लो जाके। देखिए मान लेते हैं कि कोई, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, देखिए मान लो कि कोई मूलधन आपको 10,000 दे दिया जाए और वर्ष दे दी जाए 3 वर्ष। ठीक है, वर्ष दे दी जाए 3 वर्ष और आपको दे दिया जाए दर, जो है दर दे दी जाए 10% वार्षिक। ठीक है, और ब्याज भी दे वार्षिक ही हो, मान लो। ठीक है, ये वार्षिक है, तो इसमें क्या करेंगे, 10,000 का सारा कुछ बताता हूँ, मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनका अंतर, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए मूलधन को मान लेते हैं 10,000, यहाँ पे लिख लेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ष कितनी है, 3, तो 3 रेखाएं ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब देखिए दर को तोड़ लो, इसका मतलब क्या होता है, 10 का 1/10 हो जाएगा। मतलब ये देखो कैसे आता है, जिन मित्रों को नहीं आता है उन्हें के लिए 10 के बटे % हटाओगे, बटे में 100 जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगा, तब आता है 1/10। ठीक है, चलिए अब 1/10 यहाँ पे लगा दो, 1/10 यहाँ पे लगाओगे, 10,000 का 1/10 निकालो, कितना आएगा, 1000 आएगा, इसका भी 1000 आएगा, इसका भी 1000 आएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से अब आप आके देखिए यहाँ पे
इसके आगे कोई ब्याज है नहीं और इसके आगे ब्याज है, दूसरी वर्ष का ब्याज निकाल रहे, इसके नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो निकालो इसका 1/10, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखिए तीसरी वर्ष का निकालेंगे तो इसके पीछे देखिए कितने ब्याज है, 3 ब्याज। जैसा कि आपको पता है कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज पे ब्याज लगा दो, यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पर भी बचेगा 100, यहाँ पर कितना बचेगा 10। अब आप समझना आराम से, ठीक है। ये जो दोस्त है ये वाला, ये क्या है हमारा ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। अच्छा, ये टोटल जो कितना है ये वाला, ये क्या है हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्या है हमारा, ये है अंतर दोनों का, CI माइनस SI। याद रखना CI हमेशा बड़ा होता है SI से, ठीक है। इनका अंतर है ये वाला, जो इतना सारा जोड़ोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे की बात करते हैं, टोटल को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि या 378 तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। देखिए 1800 का था, 1800 क्या था, मूलधन था, और यहाँ पे दिया था 10% दर। 10% दर का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है, 1/10। अब देखिए इसका अवधि जो पूछ रहा है और ब्याज दिया है 378, देखिए 378 ब्याज है। अब आप देखो यहाँ मूलधन पर मैं मान लेता हूँ कि 1 वर्ष का पहले निकाल के देखते हैं, मोटा मोटा आपको अंदाज लग जाएगा। 1/10 इसका निकालोगे 180 आएगा। अगर मान लो 180 है ये 1 वर्ष का, दूसरी वर्ष का आप निकालोगे तो उसका भी 180 आएगा। अब आप जानते हो कि 378 है। देखिए दूसरी वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे एक बार निकालना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो 1/10 यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा 18। देखिए 180 180 360 और 18 378 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सेट हो रहा है। हमारा आंसर क्या हुआ, 2 वर्ष। देखिए 2 रेखा है तो क्या हुआ, 2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इससे बेहतरीन फंडा आपको नहीं मिलेगा, सूत्र से तो आप जानते हो कि कितनी बड़ी खीर हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो वह धनराशि कितनी है। इस टाइप का जब सवाल आपको मिल जाए, जब मूलधन ना दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो, और इसके अलावा देखिए जो अंतर दिया है, अंतर की जगह हो सकता है मिश्र धन दे दे या हो सकता है साधारण ब्याज दे, कुछ भी दे दे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप दर को तोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दर देखिए कितनी है, 10%। 10% को तोड़ोगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो नीचे की ओर आता है, ठीक है, ऊपर से मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है चाहे 50 है, कितना भी है उससे मतलब नहीं है। नीचे जो है उस पे वर्ष की घात चढ़ा दो। वर्ष यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है। 10 की घात 2 करोगे तो 100 आ जाएगा। इसे मान लो अपना मूलधन, ठीक है। अब 2 वर्ष है, इस पे निकाल लो 2 वर्ष का फटाफट। इसका 1/10 निकालोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा और यहाँ पर निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अंतर कितना दे रहा था, दोनों ब्याजों का अंतर 40 था, जबकि हमने बताया था ये क्या होता है, पहली लाइन पे ये साधारण होता है और सेकंड नीचे की ओर होता है, टोटल मिला के होता है चक्रवृद्धि, ठीक है। तो चक्रवृद्धि टोटल और साधारण इतना, इसका अंतर कितना 1 है, तो 1 बराबर अंतर हमारा 40। सवाल में कितना दिया है 40, तो यहाँ पे पूछा है मूलधन, ठीक है। अब देखिए 1 बराबर 40, 40 का गुणा इसी 100 में कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अब इसके अलावा और भी देख लो, मूलधन के अलावा यदि वो पूछता कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज देखिए 10 10 20 है, 20 का गुणा करते हैं हम 40 में आ जाता। इसके अलावा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछता इससे जोड़ के, तो हम इसका जो 1 बराबर 40 आया इसमें गुणा करते आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा और देखिए अगर मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन के लिए क्या करते, टोटल मिश्र धन मैंने बताया था, ये सारा जोड़ लेते, यानी 121 होता, 121 में 40 का गुणा करते आ जाता हमारा मिश्र धन, ठीक है। इससे बाहर कुछ सवाल पूछ ही नहीं सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है तो वह धनराशि कितनी है। देखिए 2 वर्ष है और साधारण ब्याज 900 है और 954 ऐसा CI है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कोई मूलधन रहा होगा यहाँ पे, देखिए इस टाइप से कोई मूलधन रहा होगा यहाँ पे, और इसका 2 वर्ष की 2 रेखाएं हमने ड्रॉ कर ली हैं, और इन्होंने बोला साधारण ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 450, इधर कितना होगा 450। देखिए और टोटल आपको पता है इस प्रकार से चक्रवृद्धि के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। चक्रवृद्धि कितना है 954, तो यहाँ पे 54 लिख लो आप, ठीक है, हो गया आपका पूरा सेट। अब देखो यहाँ पे आपको 2 तरीके बताऊंगा निकालने के, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपको लाभ हानि वाला फंडा भी लग जाएगा, ठीक है। लाभ हानि वाला फंडा लगा सकते हो, जैसे लाभ प्रतिशत
बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणे 100। यहाँ पे देखिए जो लाभ है वो लाभ जो है वो ब्याज का काम करेगा और क्रय जो है वो करेगा आपका मूलधन का काम। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके लिए ये ब्याज हो जाएगा, साधारण वाला भी फंडा लगा सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए 54 का है आपका लाभ और है किस पे 450 पे, इधर परसेंट वाला 100 लगा लो, 0 से 0 कट गया, 9 से काटो, 9 छंगा 54, 9 से काटा 9 अपना 45, 5 से काटा 2, 6 दूनी 12, दर कितनी हो गई है 12%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 12% है तो यहाँ पर भी 12% रही होगी। अब यहाँ पे कोई मूलधन रहा होगा उसी का तो 12% निकल के ये आया होगा। अब यहाँ इसके लिए देखिए ये मूलधन ये ब्याज हो गया। अब 12% बराबर इसे कर दो आप, 12% के बराबर आप 450 कर दो, इसे हल करोगे आप तो देखिए किससे कटेगा, ये काट लो आप, 6 से काट लेते हैं, पहले 3 से काटो, 3 चाकू 12। ठीक है, अब इसे 3 से काट लो 15। ठीक है, अब देखिए इस 4 से काटो 25 आएगा, यहाँ पे 25 का गुणा यहाँ कैचीदार हो जाएगा, एक बराबर जो आएगा 0 से लिख लो 0, 25 पंच 125 की 5 हासिल लगा तुम्हारा 12, 25 सेकंड 25 और 12 होता है 37, 3750 आपका हो जाएगा मूलधन। ठीक है, अब इसे दूसरे कंसेप्ट से समझ लेते हैं जो साधारण ब्याज वाला है उससे। देखिए इसके लिए अब मैं दर मिटा देता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज वाला कंसेप्ट है, इसके लिए देखिए ये ब्याज हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, लगा लो आप 450 मूलधन है, दर कितनी है r/100 है और समय कितना है, एक रेखा है तो 1 वर्ष मान लो और ब्याज है 54। ठीक है, इसे हल कर लो आप, इस 0 से ये 9 से काटा 9 अपना 45, 9 से काटा 9 छंगा 54। ठीक है, अब इसे आप ऐसा करो 5 दूना 10, r बराबर 12%। ठीक है, r बराबर 12%। अब देखिए यहाँ भी 12 तो यहाँ भी 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए कोई मूलधन रहा होगा P, मूलधन और दर तो 12% मिल ही गया है आपको, मैं ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मूलधन कितना है P गुणे दर कितना है 12%, समय कितना है 1 वर्ष। ठीक है, इसके लिए 1 वर्ष ही तो मानेंगे, ब्याज कितना है 450। चलिए कर दिया, अब इसे आप हल कर लो। देखिए इसे काट दो आप 4 से, 4 3 12, 4 से काटा 25, फिर इसे 3 से काटो, ये आ जाएगा 150। अब आप P बराबर निकालोगे, जैसा कि आपको पता है 3750 आया था। ठीक है, ये 3750 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती, तदनुसार वह धनराशि कितनी। यहाँ पे आपको मिश्रण दे दिया है। ठीक है, देखिए दर कितना है 4%। सबसे पहले मैंने बोला है कि दर को तोड़ लो, 4% तोड़ोगे आप 1/25 आएगा, आप जानते हो। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए देखिए 4% को हम 4/100 लिखेंगे, इसे काटेंगे 4 से 1/25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो वर्ष कितना है 2, मैंने बताया जो नीचे आया उस पर वर्ष की घात चढ़ा दो, 25 पे घात 2 की चढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। इसे अब मान लो अपना मूलधन, मूलधन मान लो 2 वर्ष है, 2 रेखाएं खींच लो। ठीक है, चलिए अब देखिए दर कितना 1/25 यहाँ पे लगाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यहाँ पर भी आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर भी लगेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे इन्होंने मिश्रधन दिया है 1352, तो हमारा मिश्रधन कितना है 625, ये है 25 25 50 और 1 51, 625 51 जोड़ोगे आप 676 आएगा, 676 के बराबर कर दो आप 1352। ठीक है, जो उनका दिया है। 1 बराबर आपका कितना आएगा 2, 1 बराबर 2 काट दिया हमने। ठीक है, अब जो पूछा जाए यहाँ से देखिए सारे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो मूलधन पूछा है। ठीक है, 1 बराबर 2, 2 का गुणा यहाँ पे करोगे 625 में आंसर आपका हो जाएगा 1250। अगर साधारण ब्याज पूछता तो 25 25 50 का 2 में गुणा कर देते, इसी प्रकार से सारा निकाल लेते जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। धनराशि पूछी है, बात आपको यहाँ पे ये देखना है कि दर है 5%। ठीक है, दूसरे वर्ष, यहाँ पे बोला है दूसरे वर्ष, सेकंड वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 5% को पहले तोड़ोगे आप तो कितना आएगा 1/20 आएगा। अब इस पर घात चढ़ा लो 2, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 20 पे घात 2 की चढ़ाओगे तो आ जाएगा आपका 400, ये क्या हो गया मूलधन। ठीक है, अब इस पर आप 1/20 फटाफट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक बार निकालना पड़ेगा 1/20, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष में 420 प्राप्त कर सके, यानी दूसरे वर्ष का यहाँ पे दिया है 420, कितना दिया 420, और हमारा दूसरे वर्ष का कितना है, यही तो है दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष तो ये होता है ना हमारा, तो दूसरे वर्ष का 21 है, 21 बराबर 420, 21 से काटोगे 21 दूना 42, 1 बराबर आपका 20 आ गया है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे धनराशि पूछी है तो 20 का गुणा 400 में कर दो, 4 पंचे 20, ठीक है, सॉरी 4 दूना 8, 8 हो जाएगा 8000, ठीक है, 3 जीरो लगा दो, आपका धनराशि कितनी हो गई 8000। फिर बताना चाहूंगा आपको कि साधारण ब्याज यदि वह पूछ लेता तो देखिए क्या करते, 20 20 40, 40 का 20 में गुणा कर देते। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता तो ये सारा जोड़ो 41, 41 में 20 का गुणा कर देते। अगर वे पूरा मिश्र धन पूछ लेता तो सभी को जोड़ते, 441 का गुणा 20 में करते, ठीक है, तो हमारा कितना होता, जो भी आता, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता था यार, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 5000 का 3 वर्षों का 10% है। देखिए मूलधन कितना है 5000 है, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए 3 रेखाएं ड्रॉ कर लो इस प्रकार से, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 इसमें लगा दो, 1/10 आप लगाओगे हर जगह पे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 500 और यहाँ पर भी 500 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके आगे कोई ब्याज है नहीं, इसके आगे ब्याज है तो इस पे ब्याज लगाना, याद रखना, दूसरी वर्ष का निकाल ले तो दूसरे के नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप 1/10 निकालोगे तो कितना 50 आएगा। अब इसका निकालो तीसरी वर्ष का, तीसरी वर्ष के लिए 3 पीछे ब्याज है, तीनों पे ब्याज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/10 लगाओगे 50, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी देखिए 1/10 लगा रहे तो 5 आएगा, ठीक है। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आप देखिए ये सारा ही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सभी को जोड़ लो, 1500 ये हो जाएगा और 1685 ये, 1655 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1655 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इस सवाल को देखते हैं, 10% दर को तोड़ लिया तो कितना होगा 1/10, नीचे में 10 आया है, 2 वर्ष है तो इस पे घात चढ़ा लो 2, यानी कि 100 हो जाएगा। इसे मान लो मूलधन, 2 वर्ष है तो इसे फटाफट 2 रेखाएं कर लो आप, 1/10 यहाँ पे लगाओगे तो आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1/10 लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है इन्होंने 420, ठीक है, 420 इन्होंने दिया है और हमारा कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, इतना है ना 21 के बराबर हो जाएगा 420, 21 से काटो, 21 दूना 42, ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 20 हो गया है। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज यहाँ पे देखिए आप 10 10 20 है, ठीक है, 20 का यहाँ 20 में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 400। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400। अब आप निकालने के लिए तो सारा निकाल सकते हो, चुटकियों का काम है, आपको पता ही है, मैंने बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, 1 बराबर 20 आया है, 20 का अगर पूछा जाए मिश्र धन, टोटल को जोड़ लो और 20 का गुणा कर दो। अगर पूछा जाए तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज तो दे ही था, हाँ। अब देखिए यहाँ पे और क्या पूछ सकता था, और मूलधन पूछ सकता था, मूलधन इसमें कर सकते थे गुणा, मूलधन आ जाता हमारा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। दर देखिए 4% है, 2 वर्ष है, ठीक है। 4% देखिए तोड़ेंगे आप, 1/25 आएगा और 25 की घात 2 कर दो, कितना हो जाएगा 625। इसे आप 1/25 फटाफट 2 बार निकाल लो, क्योंकि 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए 1 बार निकालोगे कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पर भी 25 आएगा। एक बार इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्त, वीडियो स्किप करके मत देखना, समझ नहीं आएगा, ठीक है। 1/25 इसका निकालोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने बोला है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। देखिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51 है, 51 के बराबर कितना होगा 102, ठीक है, 1 बराबर आ जाएगा आपका 2, ठीक। आगे जो पूछा जाए वो निकाल लो, साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज देखिए 25 कितना हुआ 50 का गुणा 2 में कर दो, 100 हो गया आपका साधारण ब्याज, हो गया सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे।
किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज रुपए 600 है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और साधारण ब्याज 600 है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मूलधन रहा होगा 2 वर्ष के लिए, इस प्रकार से रेखाएं ड्रॉ करते थे। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण था 600, 1 वर्ष का साधारण होगा 300, इसे लिख लिया यहाँ पे, इधर साधारण 300 लिख लिया, हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिख लो 15, टोटल हो गया आपका 615। आगे का प्रोसेस फटाफट कर लेते हैं, मूल धनराशि पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले दर निकाल लो। दर कैसे निकालोगे, शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, अब मैं दो कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा। अगर पूरे 2 कंसेप्ट समझने हैं तो वीडियो इसकी मत किया करो। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहाँ पे कितना है 15 और किस पे है 300 पे है, फटाफट और गुणे 100, इसे आप काट दो, 3 से काटोगे 5% दर आ गई है। ठीक है, जब दर यहाँ 5% आ गई तो यहाँ पर भी तो वही होगी, दर हमेशा समान होती है। अब यहाँ पे कोई मूलधन रहा होगा पी, उस पे मूलधन पे ये देखिए 5% दर पर इतना आया, तो 5% के बराबर आप कर दो इस 300 को, बस हो गया आपका आंसर। इसे 5 से काटो, ये आ जाएगा 20, 20 का गुणा 300 में करोगे आपका आ जाएगा 6000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग देखते भी नहीं है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे फिर कौन करेगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।